बचपन में आप सब ने ABCD जरूर पढ़ी होगी क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत क ख ग 1 2 3 और ABCD से ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत की दुनिया में ABCD वाला फॉर्मूला क्या है? हुसैन, ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। क्या है ये ABCD वाला फॉर्मूला और ये कैसे काम करता है? देखिए श्रुतिका, ज्योत्सना और पूजा, ये फॉर्मूला लाइफ में अप्लाई किया तो समझिए दिल की उम्र को बढ़ा लिया। इसको ऐसे समझिए, A से एज, B से BP, C से कोलेस्ट्रॉल और D से डायबिटीज। यानी एज के हिसाब से डाइट लें और इन बीमारियों को कंट्रोल रखें तो हार्ट डिजीज से काफी हद तक खुद को बचाया जा सकता है। कितना आसान है ना ये फॉर्मूला। फिर तो हर किसी को ये फॉर्मूला अपना लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। कब, कैसे और कहां दिल धोखा दे रहा है, ये तो हेल्थ एक्सपर्ट्स जानकर बड़े हैरान हैं। अब देखिए, 4 धाम की यात्रा का आगाज हुआ और पहले ही दिन 2 भक्तों की तो यूपी में एक 20 साल की लड़की की शादी से 1 महीने पहले हार्ट अटैक से जान चली गई। भारत में होने वाली कुल मौतों में 26% दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से हो रही है और हेल्थ एक्सपर्ट्स तो गर्मी के प्रकोप को लेकर भी बार बार अलर्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक चिलचिलाती हुई धूप भी दिल के मरीजों की जान पर आफत की तरह से है। WHO के मुताबिक गर्मी बढ़ने पर दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है और फिर इस प्रेशर से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर तनाव बढ़ने से साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि लाइफस्टाइल बीमारियों के साथ साथ गर्मी के हमले से भी दिल को हिफाजत दी जाए। बिल्कुल। और उसके लिए ABCD फॉर्मूला तो अपनाना ही है और साथ में योग और आयुर्वेद को भी अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लीजिए। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये तो बस स्वामी जी हमें बताएंगे, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, पूजा जी और श्रुतिका जी। ये होगा ताड़ासन से ये होगा तिर्यक ताड़ासन से, कटचक्रासन से, स्कंद संचालन से, गोमुखासन से, और जो कर सकेंगे उनको सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। आज पूरा हार्ट का पैकेज बताएंगे, चाहे हार्ट अटैक का कारण चिलचिलाती धूप हो, चाहे कोविड और कोविड के बाद ओवरडोज लिया गया एंटीबायोटिक्स का, स्टीरॉइड्स का, वैक्सीनेशन और उसके भी कॉम्प्लिकेशंस का, पूरा ताना बाना ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे आदमी का अंदर का तंत्र हिल रहा है। और हार्ट अटैक बच्चों में, जवानों में, और कोई हिस्ट्री नहीं है जेनेटिक, अचानक हार्ट अटैक, इससे लोगों में एक भय, खौफ, डर ऐसा समा गया है कि कभी भी किसी की मौत हो सकती है। अब हम ये प्रतिज्ञा ले चुके हैं, इंडिया टीवी पर हमारा ये संकल्प है कि हम किसी की भी मौत हार्ट अटैक से नहीं होने देंगे। आज जो हम बातें बताएंगे, योगाभ्यास के साथ साथ लौकी के जूस पीने से लेकर के, अर्जुन की छाल से लेकर के, कार्डियोग्रेट हृदयामृत से लेकर के, मन की प्रसन्नता, सहजता से लेकर के, देखो इसका भी बड़ा गहरा असर पड़ता है पॉजिटिविटी का। और एक पूरी जीवन पद्धति, सुबह उठ करके लहसुन जो है ना, गर्म होता है तो रात को पानी में भिगो के सुबह हल्का सा गाय के घी में सेक करके, आपको ये जितने भी रिफाइंड ऑयल है उनसे बचना है। नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले सकते हैं। गाय का घी, हाँ, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, गाय का घी सामान्य रूप से हार्ट के लिए, प्रघृत इनफर्टिलिटी के लिए, त्रिफलाघृत आँखों के लिए। ये, या जिनको घी ना मिलता हो शुद्ध, तो नारियल का तेल वर्जिन हो तो सबसे अच्छा। बाकी वैसे तो कच्ची घानी ही होता है, वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है जो कच्चे नारियल से तैयार करते हैं। ये सब चीजें आज बताने वाले हैं और सारा फोकस इस बात पे रहेगा। चक्रासन यहाँ से शुरुआत की है, मेरी चारों तरफ प्रकृति का सुंदर सौंदर्य है। स्वामी जी देखिए, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और बड़े फार्मूले मैंने देखे और लास्ट में हेंस प्रूफ तक पहुँचते थे हम। लेकिन आज एक फार्मूला हमने देखा है स्वामी जी, ये हेल्थ वाला फार्मूला है और ABCD, A से एज, B से BP, C से कोलेस्ट्रॉल और D से डायबिटीज। और स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एज के हिसाब से अगर खाने की थाली को प्लान कर लिया जाए तो इन
बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है, यानी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे हार्ट डिजीज से खुद को बचाया जा सकता है। तो स्वामी जी, ये फॉर्मूला आपको कैसा लग रहा है और आप क्या इसमें कुछ और जोड़ना घटाना चाहते हैं क्या? एकदम ठीक कहा आपने। एज का तो मैं ऐसा कहूँगा, एज को तो हमने सबको एज ब्लेस कर दिया है और एज लेस कर दिया है कि अब आयु का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं आएगा। इसलिए जो योग करेगा वो 100 साल तक अपने बचपन को, अपने यौवन को, अपने जवानी को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सकेगा। अब 100 साल के बुजुर्ग भी योग करेंगे, जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा, वो चाहे प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम ही करेंगे। तो एज को छोड़ करके हम एज को, वैसे तो देखो आयु का ख्याल तो रखना ही है। ऐसे बड़े बुजुर्ग भी कहते भाई अपनी उम्र का तो ख्याल कर ले। तो अपनी उम्र के अनुरूप जो है, वैसे एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, यद्यपि मैं बुढ़ापे का उपासक नहीं हूँ, मैं तो योग का और यौवन का उपासक हूँ। तो योग से हमारा बचपन, हमारा यौवन, हमारी जवानी, हमारी ऊर्जा पूरी की पूरी बरकरार रहती है। लेकिन फिर भी 50 साल के बाद थोड़ा ध्यान तो देना पड़ता है। 50 साल के बाद आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जो 3 बड़े स्तंभ हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और एज के अकॉर्डिंग थोड़ा अपनी थाली को, जैसे आपने कहा, वैसे चेंज करना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशियस फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं, हैवी फूड से बचना पड़ेगा। तो जो अब ये तो हमने रोज ही बताते हैं, आज भी इसलिए करवा दिया कि भाई हमको तो सबको चलो ये करो भुजंगासन, जो दंड ना लगा सके ऐसे ये जो ना कर सके ऐसे, जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पता ही नहीं लगता कब हो जाता है ऐसे एक और नहीं तो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। एज के अलावा आपने जो बोला बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ABCD, तो BCD से मैं पूरा सहमत हूँ। और एज में भी मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप को बूढ़ा अनुभव ही ना करें। जैसे हमारे रजत शर्मा जी, अब देखो अब एज तो कितनी हो गई मुझे पता नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमसे तो उम्र में बड़े, हम इसलिए उनको बड़ा भाई कहते हैं। लेकिन उन्होंने आयु का प्रभाव अपने ऊपर होने नहीं दिया है। ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की हुई है, रोज योग करते हैं और अपनी पत्रकारिता धर्म और अपने राष्ट्र धर्म को, और जो है पत्रकार धर्म के साथ उपकार धर्म है ना ये उपचार, समाचार को उपकार की भावना से साथ रहे। तो खैर देखो, अच्छा स्वामी जी देखिए, आयु का ख्याल रखो, इसलिए आयु का ख्याल रखो। इंडिया टीवी ने आपके साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत काफ़ी वक्त पहले की। हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन सी बीमारी से खुद को कैसे कैसे बचाया जा सकता है और कैसे लक्षणों को पहचाना जा सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग बीमारियों के लक्षणों को सही तरीके से रीड नहीं कर पाते और धोखा खाते हैं। स्वामी जी, दिल कब कैसे कहाँ धोखा दे देगा ये कोई नहीं जानता। अब देखिए, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है और भक्तों में जाहिर है बहुत खुशी का माहौल है, लेकिन पहले दिन ही 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। एक खबर यूपी से आई जहां एक 20 साल की लड़की की बस शादी होने वाली थी 1 महीने बाद और दिल का दौरा पड़ा, उस बेचारी की जान चली गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी शादियों के कार्ड छप गए उन्हें घबराने की जरूरत है, वो शादी करें, कोई दिक्कत नहीं। बस स्वामी जी के साथ रोजाना अभ्यास करें, हाँ योग अपनाइए और घबराइए नहीं। लेकिन स्वामी जी, इसके बावजूद जरा ये समझाइए कि वो लक्षण क्या क्या हैं जिनसे ये समझा जाए कि भाई दिल किसी मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए और उसको हेल्दी बनाया जाए। ये हार्ट वार्निंग देता है जब किसी का सांस फूलने लगे, तेज चलने पर या दौड़ने पर, सीढ़ियां चलने पर, तो समझ लो दिल धोखा देने वाला है। गोमुखासन करो। जब तेज चलने पर, तेज दौड़ने पर, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगे तो समझ लो दिल धोखा देने वाला है। अचानक हार्ट बीट घट जाए या बढ़ जाए, अचानक घट जाए तो समझ लो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है
हार्ट का करंट कम पड़ गया, पेसमेकर मांग रहा है तुम्हारा हार्ट। वैसे हम पेसमेकर लगवाने नहीं देते लोगों को, बिना पेसमेकर के, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना बाईपास के हमने लोगों को ठीक किया है। और 25 साल के एक तो बच्चा आपने देखा था इंडिया टीवी पर, मैंने लाइव दिखाया था, 15 पहुंच गया था, बेचारा खदान में काम करता था, उसके पूरा धूल धक्कड़ इतना अंदर जम गया कि 15 इंजेक्शन फ्रैक्चर हो गया था। और 70 साल के हमारे जो कल बालक थे राम, उनके दादाजी चक्रदंड लगा रहे थे मेरे साथ। तो देखो, जब आपका हार्ट बहुत धीमे धड़कने लगे, जब धड़कन आपकी 40-50 तक पहुंच जाए, या 200 तक टेकिकार्डिया हो जाए, या हार्ट जो है ब्लॉकेज होने पर ना अचानक पसीना आ जाता है, अचानक घबराते और घबराहट सी होती है और पसीना आ जाता है, अचानक मुंह सूखने लगता है। कभी कभी शुगर में भी होता है, चक्कर आदि थायराइड में भी होता है, लेकिन ये हार्ट का भी बड़ा लक्षण, अचानक पसीना आ जाए, मुंह सूखने लगे और ऐसे बेचैनी सी होने लगे, तब समझ लेना हार्ट अटैक आने वाला है। और एकदम ये लोग जो ये पट्टे पुट्टे पर दौड़ते हैं ना, ट्रेडमिल आदि पर, और इधर उधर की बहुत सारी टेस्टिंग कराते हैं, मशीनों में डाल करके चेक करते हैं, सबसे अच्छा तो ये है भाई, देखो 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ आप आधा 1 मिनट में कम से कम पूरा कर ले और हो सके तो आप जो है, जिनकी उम्र ज़्यादा 70 से ज़्यादा, उनको छोड़ देता हूँ, मैं 80 तक दौड़ने वाला हूँ। तेजी से एक बार ऐसा तेजी से दौड़ो, पसीना पूरा आ जाए और दिल ना घबराए, सांस नहीं फूलनी चाहिए। मैं तेजी से दौड़ता हूँ, पूरा पसीने से लथपथ रहता हूँ, तो भी सांस नहीं फूलती है। मैं तो शीर्षासन में भी बोलता रहता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ तब भी बोलता रहता हूँ, सांस नहीं फूलनी चाहिए। सांस उखड़ जाए तो समझ लो हार्ट में गड़बड़ है। फिर वेट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये बीपी शुगर का बढ़ना, ये भी इंडिकेशन है कि आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है। तो ये वार्निंग है। मैं तो सारी बीमारियों को वार्निंग ही मानता हूँ, प्रकृति की ओर से एक संकेत मानता हूँ, कि इंडिकेशन मानता हूँ कि देखो भाई संभल जाओ, नहीं तो धोखा खाओगे। घर में चिंगारी लगी है, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है तो तुरंत पानी डाल दो, नहीं तो पूरा घर जल के राख हो जाएगा। अब लोग जागते तो हैं, उस समय जो है वो क्या वो आती है ना गाड़ी अग्निशमन केंद्र से, हैं? फायर ब्रिगेड सब आती है जब पूरे घर में आग लग जाती है। अब बावड़ो, चलिए स्वामी जी, आग नहीं लगने देंगे। योग के पानी की बौछार जो है इस आग को बुझाएगी, उसी से वो बुझा लेते। लेकिन उपचार के साथ साथ जरा समाचार एक दे दें हम दर्शकों को, और सबको याद दिला दें कि आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 96 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। अगर आप उन इलाकों में हैं जहां आज मतदान हो रहा है, सबको तो मतदान करना सबसे पहले जाकर अपने मतदान की जो जिम्मेदारी है, जो आपका हक है, ये लोकतंत्र का महापर्व है हुसैन भाई जी। ये एक महाकुंभ है, एक महायज्ञ, इसमें आहुति डालो। और ये वोट डालने का अधिकार 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत बलिदान की बदौलत हमें मिला है। जिस भी विचारधारा से आप सहमत हो, वैसे तो राष्ट्र हित में वोट डालना चाहिए। जिनकी नीयत, जिनकी नीतियां, जिनका नेतृत्व इस देश के लिए मंगलकारी है, उनके लिए वोट डालो। फिर आप जो मंगल समझते हो, लेकिन घर से जरूर बाहर निकलो, घर में ना बैठे रहो। बहुत से भाई टहलते हुए पहुंच भी गए मतदान के लिए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है भाई। मैं तो चाहता हूँ 100% मतदान होना चाहिए। हाँ, ये जोरदार कार्य आपने बताया, थैंक यू इसके लिए। और हम ही भूल गए थे, हम उसे डाल चुके हैं, हमारी उंगली पर अभी भी निशान है। हम हर बार, तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ होगा कि 100% मतदान वाला देश हिंदुस्तान है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो बहरहाल लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं स्वामी जी, आम क्या खास क्या, हर कोई अपने घरों से निकल के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पुष्पा वाले भाई साहब थे ना? जी जी बिल्कुल। साउथ के राज्य ज्यादा हैं। माधवी लता को हम देख रहे हैं, हैदराबाद में भी आज इसी चरण में चुनाव होना है। तो भर भर के स्वामी जी लोग, मैं जैसे कह रही हूँ, आम खास हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह ही पहुंच रहा है। अब स्वामी जी अपने विषय पर वापस आते हैं। ओवैसी साहब भी नजर आ गए हैं स्वामी जी। हाँ, उनका वो लड़ रहे हैं हैदराबाद से, लेकिन उनका वोट सिकंदराबाद में है। धन्यवाद।
माधवी लता उसी सब की तो महा टक्कर है। स्वामी जी, चिलचिलाती धूप भी लोगों को बड़ा परेशान कर रही है, लोगों के दिल पर हमला कर रही है। और चूंकि आज वोटिंग के लिए भी लोग निकलेंगे तो ऐसे में चिलचिलाती हुई धूप उन्हें भी परेशान करेगी। और दिल की सेहत के बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं, तो शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो खुद को ठंडा रखने के लिए शरीर पसीना पैदा करता है। पानी की कमी से ब्लड फ्लो कम होता है और दिल पर ब्लड पंप करने का जो प्रेशर है, जो जिम्मेदारी है, वो बढ़ जाती है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर तनाव बढ़ता है और हार्ट फेल होने की नौबत आ जाती है। ये पूरी साइंस है इसके पीछे। अब इस कंडीशन से कैसे बचा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? तो देखो, ABCD का तो ध्यान रखना है। अपने आयु को मतलब हमेशा एवर यंग बने रहने के लिए, आयु को, एज को अच्छे से मेंटेन करने के लिए रोज योग करना। घी 1 चम्मच सुबह सुबह लो, आयु बढ़ेगी। एक बार सुबह पसीना बढ़ाओ, आयु बढ़ेगी। एक बार खाओ, एक बार पूरा भोजन और एक बार फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बस। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, आयु बढ़ेगी। खुश रहो, आयु बढ़ेगी। अच्छी नींद लो, आयु बढ़ेगी। और एक्टिव रहो, प्रमादी मत बनो, आयु बढ़ेगी। खैर, अब जो है गर्मी से बीपी, शुगर, फिर कोलेस्ट्रॉल, इसके ऊपर आएंगे। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना स्वामी जी, एक मेरे मन में एक और बात आ रही है। मुद्रासन, ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को एक साथ कंट्रोल करने कपालभाति के साथ करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, किसान जो है वो चिलचिलाती धूप में अपने खेतों का ख्याल रखता है। मजदूर सारा दिन धूप में मजदूरी करता है। भट्टों पर काम करने वाले और तमाम हार्ड लेबर करने वाले दिन भर चिलचिलाती धूप का सामना करते हैं। कभी वहाँ से ऐसी कोई खबरें, क्या पहले के वक्त में इस तरह की खबरें हम तक पहुँच नहीं पाती थीं? पहले भी लोगों के हार्ट फेल इस वजह से होते थे या अब होने लगे हैं? बिल्कुल नहीं सुने, आपने ठीक कहा है। देखो, हमने अपने दादा को, फूसाराम जी को और अपने पर जो है 3-3 पीढ़ियों को देखा, परदादा को, सबको, कोई हार्ट अटैक नहीं होता था। चिलचिलाती धूप में 45-50 डिग्री पर हल जोता करते थे। आजकल एसी में बैठे बैठे टपाटप मर रहे। तो अब देखो, एक तो ये गर्मी, इसके लिए बता देते हैं पहले। लौकी का जूस पिए, एलोवेरा का जूस पिए, और वाटरमेलन का, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी का प्रयोग करें। सत्तू, जौ का और चने का सत्तू, थोड़ा प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के, नींबू डाल करके पी ले, इतना ठंडा होता है। बस अर्थराइटिस वाले ध्यान रखना, नींबू और खट्टी चीज़ें मत लेना। और ठंडाई के तौर पर बेल का शरबत, गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, आम का पना, नारियल का पानी, नींबू पानी, घड़े का पानी, चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी, इतना ठंडा होता है, लाजवाब एकदम। और जिनको बहुत ही गर्मी लगती हो तो ये जो पीपल की नई नई कोपल आ रही है ना, पीपल के, बेल के, शीशम के पत्ते पी लो रे, रामा रामा, इतना ठंडा हो जाता है। जल जमीनी पी लो तो पूरा जाम ही लग जाता है, चक्का जाम हो जाता है। तुलसी या वन तुलसी के बीज रात को पानी में भिगो दो, सुबह तक गट्ठा, एकदम इतना स्वादिष्ट और इतना पौष्टिक होता है। उससे कोलेस्ट्रॉल भी जी, चिया सीड आजकल बोलते हैं, चिया सीड आदि। और ये साफ बेजल, ये चिया के सीड जो है रात को भिगो दो, सुबह लो लो। एक होता है गोद कतीरा, रात को भिगो दो, सुबह पीला, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब तो करना ही है। हाँ, ये सामने कपूर है, देखो ये कपूर है। अब कपूर जो है ये थोड़ा गर्म होता है। अब इसको, इसके पत्तों को रगड़ो ना, कपूर जैसी खुशबू आती है इसमें। हाँ, तो आपको खैर ये दर्शन करा दिया अलग अलग। कोयल की कूकू की आवाज आ रही है और कितना प्राकृतिक सुरम्य दृश्य है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी जलाओ जी, ज्योति। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि साल 2021 के मुकाबले 2022 में अचानक मौत के मामलों में 12% का इजाफा हुआ है और कुल मामलों में 57% मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो स्वामी जी, लोगों का दिल इतना कमजोर क्यों हो गया, ये हुसैन ने भी पूछा था, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? लेकिन आपने डेटा जोड़ दिया उसमें। हाँ,
हाँ देखो, अभी ये हमारी जो है पहले श्रुतिका जी, पूजा जी, ये तो जो है हमारी पक्की योगिनी हो गई है। सारे डेटा रिसर्च बिना बात ही नहीं करती है। तो देखो, रोज पवन मुक्तासन तो करना है। पवन मुक्तासन और मरकटासन ये तो हमारी दिनचर्या के हिस्से हो गए। तो ये अचानक मोते होने का कारण सिंथेटिक दवा, हर बात में एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, जहरीली दवाइयाँ, जहरीली हवाएं, जहरीला आहार, एयर वाटर सोयल, सब कुछ पॉल्यूटेड हो गए। लोगों के मनों में सरसता खो गई है, भीतर से आक्रोश है, पीड़ा है, बहुत प्रकार के असमंजस्य है। तो ये सब कारण बन जाते हैं। तो क्या करें? तो एक तो ये ABCD के कारण का तो निवारण हम बता ही रहे हैं। मरकटासन करें, पवन मुक्तासन करें, और वेट कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी अभी बताने वाले हैं। 3 उपाय जरूर करें। एक तो खाली पेट कार्डियोगिट, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें। ये 3 काम तो उपचार के लिए। और आहार के स्तर पर ये करें, सुबह सुबह लौकी का जूस, दोपहर को जो भी जिसको खाना है लगभग 12 बजे के आसपास पूरा आहार ले ले, और शाम को जिनको बहुत ही भूख लगती है वे थोड़ा फलाहार ले ले, नहीं तो दुग्धाहार ही करें। ये तो ज़्यादा खाते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। ज़्यादा खाने से शरीर की पूरी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। हमारी ऊर्जा अपने हार्ट को मेंटेन करने में, हमारे ब्रेन को, आँखों को, कानों को, लीवर को, किडनी को, आंतों को, हड्डियों को, चमड़ी को, पूरे शरीर को संभालने में ऊर्जा लगनी चाहिए। हमारी पूरी ऊर्जा लग रही है खाने में। पूरी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है भोजन को पचाने में, भोग में पूरी ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो इसलिए भोग को छोड़ करके योग में लगना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना पड़ेगा। जो मरकटासन कर सके वो तो मरकटासन करे। और स्वामी जी ये कोयल को मना कीजिए भाई, ये हुसैन भाई आप भी ये कोयल को मना कीजिए। मुझे बचपन में ले जा रही, पता लगा मैंने वो कोयल की आवाज़ पे, हम लोग बचपन में आवाज़ मिलाया करते थे, फिर कोयल और ज़ोर से बोलती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से कोयल की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगूँ। नहीं, मगर ऐसा लग रहा है कि योग के साथ मधुर मधुर संगीत चल रहा है। बहुत ही ज्यादा। और बड़ी जोर से और बोलने लगती थी कोयल। ये बात तो ठीक है। यही तो आनंद, इस हास्य से ही सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस एनवायरनमेंट में जहां आप बैठ करके योग कर रहे हैं, वहां बैठ करके योग करना तो खैर एक अलग ही एहसास है वो। बहरहाल स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। बड़ा ही ये जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर सा मामला रहा है। कोरोना के बाद स्वामी जी ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी काफ़ी बढ़ी। खून की थिकनेस, ब्लड की थिकनेस को लेकर के बहुत सारे अलार्मिंग सिचुएशन हमने बनती हुई देखी है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये जो ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है, ब्लड गाढ़ा हो, हाँ, इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स जो है वो डी डायमर टेस्ट करवाया करते थे और पता करते थे कि भाई जरा पता कर लिए कि थिकनेस का क्या हाल है। ब्लड थिनर्स के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के नाम पर पूरा बाजार सजा हुआ है। तो मैं उसके बारे में तो अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जो आलसी प्रमादी जीव है, कुंभकर्ण के और जो है मगरमच्छ के अवतार, वो खाते रहे जो भी खाना है, लेकिन नेचुरल चीज़ें हम बता देते हैं। लहसुन रात को भिगो दो, गर्मी निकल जाएगी, उसके हल्का सा गाय के घी में उसको थोड़ा रोस्ट कर लो। 1-2 कली से शुरू करके 3, 5, 10, 11, 21 कली तक हमने खिलाया। कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, ब्लड के थिकनेस से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और एक हमारा भाई बैठा है एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस मिटा करके, क्या क्या नहीं होता उससे, तो बहुत ज़बरदस्त है। खैर, फिर प्याज को सत्तू में मिला करके ले ले, प्याज को सलाद के तौर पर ले ले, प्याज की चटनी बना करके खा ले, प्याज की सब्जी बना करके खा ले। सबसे अच्छा है, एक भाई मेरे से मिले आज से लगभग 25 साल पहले, बोले जी मेरा खून तो गाढ़ा हो गया था दही जैसा, बड़ौदा की बात है। फिर एक भाई दूसरे मिले लखनऊ में,
उसका तो ट्राइग्लिसराइड, आपने कईयों का तो मैंने इंडिया टीवी पर भी प्रस्तुत किया, 4000 तक। हमारे एक मुस्लिम भाई थे, मुस्तफ़ा क्या नाम था, मुस्तफ़ा का 4000 ट्राइग्लिसराइड हो गया था। प्याज का रस पिलाया और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिलाया, अर्जुन की छाल दालचीनी, और अर्जुन अरिष्ट रेडीमेड है, अर्जुन घनवटी भी रेडीमेड है। हम लिपिडोम और ये लौकी घनवटी का भी प्रयोग करवाते हैं। ये सब उपाय, और सबसे अच्छा है लौकी का जूस। रे रामा रामा, ये तो एक ही लौकी के जूस से कोलेस्ट्रोल ठीक होता है, ब्लड की थिकनेस ठीक होती है, हार्ट के ब्लॉकेज साफ हो जाते हैं, एक्सेस वेट सारा जो है वो क्लीन हो जाता है, पूरे शरीर की धुलाई हो जाती है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करे ही। बस जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं कराते, ठीक होने के बाद करवा देते, ठीक होने के बाद करवा देते। हाँ, ये अब ये नीलम और सुरेश खड़े होना, इनका देखो हीमोग्लोबिन 6 था, अब पति का हो गया 13 और इसका पहुंच गया 14 के आसपास। इतना हीमोग्लोबिन कम कैसे हो गया था बेटा? गुड़िया होने के बाद हाँ। मेरी जो गुड़िया हुई थी ना 2 नंबर, उसके बाद मैंने किया। तेरी तो गुड्डा होने से हुआ, इसका गुड्डा होने से हो गया था। इसका कैसे कम हुआ? दिनचर्या दिनचर्या व्यवस्थित नहीं थी, हाँ। मालूम नहीं था। अब कितना हो गया हीमोग्लोबिन तुम्हारा? 12.9, 13 समझिए। और इनका 13.7। तो अब तुम्हारा नाम? सुरेश अग्रवाल। और इनका? नीलम अग्रवाल। सुरेश और नीलम के लिए जोरदार। इसका 12 से ज्यादा, इसका 13.7। तो 13-14 के आसपास पहुंच गए, 6 से एकदम माइनर थैलीसीमिया के करीब पहुंच गए, तो ब्लड चढ़ाना पड़ता। चलो बैठो। तो ये देखो, ब्लड पूरा होना चाहिए, ब्लड गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और 3 उसकी मेन यूनिट है, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, तीनों अच्छे रहने चाहिए। प्लेटलेट कम हो जाए तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, और उसके पपीते के पत्तों का रस, अनार, 5 चीजें। हीमोग्लोबिन कम हो जाए, खून व्हाइट वाला कम हो जाए, तो फिर तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास और मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा सा ही ले लेते, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और जो है व्हाइट ब्लड सेल तो एकदम बैलेंस रहते प्राणायाम से ही। तो पूरा आज हम यहाँ अच्छा स्वामी जी, संत कुटीर के एक बात जो उन्होंने कही में कि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं थी, मुझे लगता है कि करीब 90% हिंदुस्तान की समस्या ही स्वामी जी यही है। तो एक दिन जो है आपसे पूरा रोस्टर बनवाएंगे कि कैसी दिनचर्या हो, सुबह कितने बजे हो, फिर कैसे नाश्ते से होते हुए दिन आगे बढ़े और रात कब हो, बिस्तर पे कब जाना, पूरा पूरा रोस्टर बनवा लेंगे स्वामी जी, और लोग अपने घरों में उसको चिपका लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, तभी जो है लाइफस्टाइल बीमारियां वो आपके घरों से दूर होंगी। स्वामी जी, दिल को लेकर एक और नई परेशानी देखने को मिल रही है, जिसमें हार्ट की जो नसें हैं वो सूख रही हैं, सूख जाती हैं, और फिर दिल की बीमारियों का सिलसिला सा चल पड़ता है। तो ये दिल की जो नसें हैं ये सूख क्यों रही हैं, कैसे सूख जा रही हैं, इसका रीजन क्या है? सूख जाती है, सिकुड़ जा रही है, हार्डनेस आ रही है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसमें। एक तो बहुत ज्यादा जो ट्रांसफैट का बार बार तली हुई चीजों का प्रयोग करते हैं ना। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई तुम्हारा तेल कितना पुराना? बोले जी 100 साल पुराना। मैंने कहा क्यों? बोलो हमारा 5 पीढ़ियों से हलवाई का ही काम है, हमारे बापू ने कढ़ाई में तेल डाला था, तब से कढ़ाई का तेल सूखा ही नहीं है। अगले दिन फिर हमारे बापू ने फिर डाल दिया, बदला ही नहीं गया स्वामी जी। उसी में समोसा तलते हैं, उसी में पूरी तलते हैं, उसी में वो मटर। मैंने पहली बार बोला, मैंने कहा क्या मैदा का बना हुआ मटर? वो मैदा से बनता है ना, मटर जैसी शेप दे देते, बोले ये मटर है, ये मटर खाते हैं, दिन भर पटर पटर करते रहते हैं। तो ये जो बार बार तेल को तलते हैं ना, ये अंदर जाकर के हार्ट को खराब करता है, हार्ट के नसें सिकुड़ती है, उससे हार्डनेस आती है। तो एक तो ये अभ्यास हमने बताया ये करे, दूसरा गोमुखासन करे, और ये अभ्यास करे,
अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग तो करना है, खाली पेट लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, जो रस का बताया था ये तो अप्रतिम है। किसी को रोज वक्त ना मिलता हो तो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू और आंवले के समय में आंवला, इन ये रस को डाल करके थोड़ा धीरे धीरे मंद आंच पर पका ले और जब गाढ़ा हो जाए तो शहद डाल करके रख ले। 1 चम्मच सुबह ले ले, पूरे हार्ट के अंदर की धुलाई सफाई हो जाती है। और कोलेस्ट्रोल, हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन और नसें कमजोर हो जाती है, उनको भी ताकत मिल जाएगी। ट्रेडिशनली पहले संगेसव, अकीक, मोती, जहरमोरा, पिष्टी, इनको सबको मिला के 5-5 या 10-10 ग्राम और इसमें 3 से 5 ग्राम मिला देते योगेंद्र रस और आधा ग्राम खिलाते थे। हमने उसका एक फार्मुलेशन और उसका पूरा डोज को साइंटिफिकली डिजाइन करके कार्डियोग्रेड बना दिया। ये अप्रतिम है। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम हो गया था, जिनके हार्ट की नसें सिकुड़ गई थी या हार्ट की नसें फैल गई थी, किसी का इनलार्ज भी हो जाता है हुसैन भाई हार्ट, तो ये हार्ट की सारी कमजोरी, ये जो अभ्यास अभी हम बता रहे थे, मतलब दिल बातों में बड़ा हो तब तक तो ठीक है, असली में बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे दूर होती है। हाँ जी, स्वामी जी उदार होना चाहिए थोड़ा सा। स्वामी जी, दिल की बात हो रही है तो डाइजेशन की बात करना भी बड़ा जरूरी है, बड़ा अच्छा काम है। क्योंकि कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। तो ये वाला कनेक्शन तो समझ आया, लेकिन अगर डाइजेशन थोड़ा सा खराब हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, तो भी क्या दिल का और पेट का कोई कनेक्शन है? और अगर है तो समझाइए। और साथ ही क्या गैस्ट्रिक की परेशानी भी? तो ठीक चल रही है, लेकिन जो है जी। फोन शायद कट गया है, इसलिए आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे। हम तो अनकट हैं, लेकिन क्या है, टेक्निकल चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती है। तो लेकिन हमारे होशियार हैं ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, संभालो आप थोड़ी देर। हमारे तो कम्युनिकेशन नहीं होता, हम अपना योगा अभ्यास किया। आ गया फोन, धन्यवाद। पीसीआर वालों जल्दी जोड़ो, हाँ, फटाफट सेकंडों के हिसाब से। सेकंड्स के हिसाब से काम होना चाहिए, तभी सेहत जो है परफेक्ट रहेगी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या डाइजेशन का हमारे दिल से कोई रिश्ता है? फर्ज कीजिए कभी किसी को इंडाइजेशन की परेशानी हो गई, तो उससे क्या दिल के खतरे में इस तरह की कोई परेशानी देखने को मिल सकती है? पूरे हमारे हृदय तंत्र से, मस्तिष्क तंत्र से, नाड़ी तंत्र से, पूरे हमारे अस्थि तंत्र से, प्रतिरक्षा तंत्र से, पाचन तंत्र उसका आधारभूत है, उसका फाउंडेशन है। पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सुबह अनार, हाँ, हमारे डॉक्टर नीरज जी, उनका 50 साल का अनुभव है नेचुरोपैथी का, बोलते हैं सुबह उठ करके अनार खा लो, पूरे आर्टरीज, पूरी सब नस नाड़ियां सब साफ क्लीन, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, डाइजेशन इतना अच्छा रहेगा। मैं भी पिछले करीब अब 20 सालों से अनार खाने लग गया और एक बार भी मुझे पेट की प्रॉब्लम नहीं हुई, पेट दुखा नहीं, दस्त लगा नहीं, उल्टी हुई नहीं, कब्ज हुआ नहीं, खाली एक अनार ले। और सर्वकल्प और लिवोग्रीट वाइटल, ये तो अप्रतिम चीजें हैं। स्वामी जी, अनार का कोई सस्ता ऑप्शन भी है क्या? फिर अनार का सस्ता ऑप्शन है एलोवेरा, सर्वकल्प, अनार का सस्ता। फिर स्वामी जी, चुकंदर? दाढ़ी मासव पीते थे पहले, दाढ़ी मासव, खाली पेट या खाने के बाद 2 ढक्कन। चलिए, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके अगर अनार पे खर्च किए जाएं तो वो पैसा वसूल वाला मामला। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का, और सबसे पहला सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब का आया हुआ है, डॉक्टर शंकर हैं ओडिशा से, उनका सवाल सुनिए। आजकल हम ओपीडी में थायराइड पेशेंट बहुत देखते हैं और ज्यादातर ये औरत लोगों को अफेक्ट करता है। इसका प्रमुख कारण ऑटो इम्यून डिजीज होता है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 4 साल हुआ
मैं आपका इंडिया टीवी में प्रोग्राम देख रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि ये थायराइड डिजीज से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? क्या बात है, डॉक्टर शंकर जी एक बहुत ही सात्विक डॉक्टर है, चाहते हैं कि भाई थायराइड की जिंदगी भर दवा ना खानी पड़े, क्या कोई ऐसा हो सकता है? तो मैं बताता हूँ पूरा। देखो, एक तो ये पॉइंट दबाएं, यहां से इसको कपालभाति करते करते 5-10 मिनट हाथ में पैर में दोनों जगह दबाना, फिर सिंहासन करना कम से कम 5-10 बार। लोग थोड़ा सा करते छोड़ देते हैं, 5-10 बार करना। 25 mg की गोली है तो 5 बार से काम चल जाएगा, 50-100 mg की है तो फिर 10-15 बार कर लेना है सिंहासन। ऐसे ही 5 मिनट तक ऊंचाई करना। फिर यदि हो सके तो ये कर लेना, ये मत्स्यासन ऐसे, और ऐसे यदि हो जाए तो सर्वांगासन, हलासन। ये तो थायराइड के लिए परम औषधि है। 2 से 5 मिनट इसको करवा देते हैं। और इतना भी ना हो पाए ना तो ये गले को ऐसे ऐसे घुमा ले। कपालभाति और उज्जाई मेन है, और फिर धनिये का पानी, थायरोग्रिड का हम सेवन कराते हैं। ट्रेडिशनली हम त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी दे करके, त्रिकुटा बहेड़ा 20-20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5-10 ग्राम, गोदंती 5-10 ग्राम मिला करके शहद के साथ चटा देते हैं। किसी के गले में यदि ग्रंथि भी हो तो उसको काचनार या वृद्धिबाधिका दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, इसलिए विस्तार से दिया शंकर जी। सब लोग जो है, ये ऑटोमेन डिजीज के अंतर्गत ही आता है ये थायराइड की प्रॉब्लम, इससे निजात पाएंगे अवश्य। और शंकर जैसे सबका कल्याण करते तो कल्याण कर दिया डॉक्टर साहब ने सबका। स्वामी जी, डॉक्टर शंकर के बाद अगला सवाल दिल्ली से प्रभा का है। प्रणाम बाबा जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरे बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, उसे ऊंचा सुनाई देता है, क्या उसकी मशीन हो सकती है? कृपया करके हमें इसका उपाय बताएं। प्रभा का सवाल पूरा स्वामी जी, इनके बेटे को हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनाई देने में परेशानी है, तो ये जानना चाह रही हैं क्या इनके बेटे की हियरिंग मशीन हट सकती है? उसका कोई समाधान, कोई उपाय? हट सकती है हियरिंग मशीन। उसके लिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे पास में ऐसे पूरे प्रमाण है। हियरिंग मशीन हटी है लोगों की, यहाँ से कान का पॉइंट दबाते ही हियरिंग मशीन कान की हटी है, आंखों का चश्मा और आंखों के भी जो उपनेत्र आदि वो हटाए। ईयर ग्रिड वटी छोटे बच्चे को 1-1, बड़ों को 2-2, और उसमें एक्यूपंक्चर भी कराते हैं हम, एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, लीच भी लगाते हैं यहाँ पर, और ये पॉइंट दबाते हैं। ये मेरा अनुभव है। और कई लोग हियरिंग मशीन बनाने वाले मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आपने हमारी कमाई कम कर दी। ये सच्ची बात है एकदम। यहाँ से पॉइंट दबाना, और यदि किसी को, ये तो प्रभा का उत्तर दे दिया, किसी के आंखों, जैसे कान में हियरिंग एड लगाते हैं तो आंखों पर नंबर बढ़ता चला जाता, उसके लिए आई ग्रिड, वटी ड्रॉप, फिर आंवले की रस की बस्ती एनिमा, और फिर त्राटा का नंगे पर घास पर चलना, बहुत सारे गाजर का जूस, ये सब उपाय बताते हैं, तो निश्चित रूप से वो ठीक होंगे। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल अमरावती से रेखा जोशी का है। प्रणाम स्वामी जी, मैं रेखा जोशी अमर से बात कर रही हूँ। मैं आपका योगा नियमित रूप से करती हूँ, पर पिछले कुछ 8 दिन में मुझे कमर में थोड़ी तकलीफ हो रही है, अकड़न से महसूस हो रही है, मैं ठीक से झुक भी नहीं पा रही हूँ। रेखा स्वामी जी, आप का योगा करती हैं? कमर के लिए सबसे बेस्ट है भुजंगासन। रेखा जी, भुजंगासन थोड़ा लंबा करना, मरकटासन भी करना, थोड़ा सेतुबंद और ये उष्ट्रासन में थोड़ा कर लेना। ट्रेडिशनल औषधियों में चंद्रप्रभा और त्रयोदशांग खाने के बाद पुनर्नवादी खाने पे ये अंदर का इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाएगा। और जो हमने रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार किए, पेरानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद,
और वैसे भी एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस या पीड़न तक, क्वाथ पीड़न तक तेल का भी साथ में प्रयोग करते हैं। और दही छाछ वो चार टमाटर कतई नहीं खाना। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में अचार, मिर्ची, ये तो बंद करने पड़ेंगे। जैसे शुगर में हम चीनी, बीपी में नमक आदि, मोटापे में बहुत ज्यादा भारी भरकम खाना बंद करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है ज्योत्सना जी। तो अच्छी हो जाएगी रेखा जी। और स्वामी जी एक ध्यान हमें और रखना पड़ता है कि समय जो है वो बड़ी तेजी से निकल जाता है। अब समय ये कह रहा है कि अब योग चैलेंज का वक्त हो गया है। स्वामी जी बहुत सारे लोगों ने आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर हम तक अपने वीडियोस पहुंचाए हैं, तो कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश से भी स्वामी जी वीडियो आया हमारे पास। बाकी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से तो आता ही है। क्या बात है। जमशेदपुर, हरियाणा का ये वीडियो, जयपुर की ये बच्ची। बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बच्चों ने, और बड़ी उम्र वाले भी अच्छा कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन भाई सबका। नटराज आसन, सबको योगी शिवावतार स्वामी जी हो गए, योगावतार हो गए। जी सबको योगी आपने बना दिया है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन वीडियो है, जो आज के विजेता हैं, बांग्लादेश, वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं स्वामी जी। ये मिलान राजपूत जमशेदपुर से, ये आज की विजेता हैं मिलान के लिए जोरदार अभिनंदन। चलिए मिलान को उनका इनाम जो है वो स्वामी जी की तरफ से पहुंचेगा। लेकिन आज का यौगिक चैलेंज स्वामी जी क्या है? देंगे इनको, मेडल भी देंगे। आज हल्का देते हैं, कई कठिन हो गए थे। वज्रासन में बैठने का ये तरीका होता है ऐसे, और फिर एड़िया अंदर, पंजे बाहर, ऐसे, ये ऐसे। अब ऐसे जिनको घुटनों में दर्द हो वो मत बैठना, कभी गोड्डी तोड़ा बैठो। ये तो ऐसे पहले एक एक पैर से कर लेना। एड़िया अंदर, पंजे बाहर, और ब्रह्मचर्य आसन में बैठे। इसका नाम है ब्रह्मचर्य आसन। और जो इसमें बैठेंगे उनको फिर जो है कल के लिए चैलेंज के लिए चुनेंगे। लेकिन 50 से ज्यादा उम्र वाले मत करना, कभी गोड्डे तोड़ा बैठे। तो कल का चैलेंज है ब्रह्मचर्य आसन। और जिन्हें भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है रहेगा, ऊर्ध्व चेता बनेंगे, चेहरे पर भाल पर ललाट पर तेज आएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बस अपने वीडियोस हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे थे, आपने नंबर जरूर नोट कर लिया होगा। स्वामी जी अब हम जरा दर्शकों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। 58% भारतीय रात 11 बजे के बाद सोते हैं। नतीजा ये होता है कि नींद की कमी के साथ दिनचर्या से जुड़ी हुई तमाम तरह की दूसरी परेशानियां ट्रिगर हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये कि लाइफस्टाइल की इन बीमारियों से दूसरी घातक बीमारियां पैदा हो रही हैं, और इसी में से एक है लाइपोमा। शरीर के अंदर और बाहर गांठें बिना ऑपरेशन योग से कैसे खत्म होंगी, पिघलेंगी, ये बताएंगे स्वामी रामदेव। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और इस खतरनाक बीमारी का और हुसैन, जो आजकल का लाइफस्टाइल है, हर कोई 11 बजे के बाद ही सोता है। तो ऐसे में कल आप सुबह जल्दी उठिएगा और ये शो देखना आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।